जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। श्री प्रहलाद जी ने सप्तम स्कंद के पंचम अध्याय में नवदा भक्ति का निरूपण किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, प्रभु के पावन चरित्रों का प्रथम श्रवण करना, उनके नामों का, उनकी लीलाओं का, उनके गुणों का कथन करना, कीर्तन करना, स्मरण जो मानसिक व्यापार है, मन से उनका स्मरण करना, पाद सेवनम से तात्पर्य सादर यानी आदर सहित श्रद्धा से संयुक्त होकर के सेवा करना, तीर्थाटन करना, प्रदक्षिणा आदि करना। ये जो अन्य उपांग हैं वो पाद ग्रहणम से, पाद सेवनम से ग्रहण किए। श्री विग्रह के दर्शन करना, इनसे सद्यः तत्क्षण जो भी हमारे भक्ति के प्रतिबंधक रहते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी ने द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में जो प्रभु की स्तुति की, तो यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदहरणम लोकस्य सद्यो विध्नोति कल्मषम सर्वसे नमो नमः। यत् कीर्तनम, प्रभु का कीर्तन करना, यत् स्मरणम, स्मरण करना, यत् श्रवणम, उनकी पावन कथाओं का श्रवण करना, वंदनम, प्रणाम करना, जो और यदहरणम, उनके अर्चा विग्रह की अर्चना करना। ये लोकस्य सद्यो विध्नोति किलविषम, सद्य हमारे वायु क्षण, जा क्षण हम अर्चना में प्रवृत्त भये, जिस क्षण हम दर्शन में प्रवृत्त भये, ठाकुर के दर्शन करवे गए, उनको नाम संकीर्तन कियो, तो सद्य होने वायुक्षण किलविषम विध्नोति, जो जिन प्रबल प्रतिबंधकों के कारण भक्ति में हमारी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है, तो उन प्रबल प्रतिबंधकों को ये जो साधन है वायु समय क्षीण कर दें और भक्ति में प्रवृत्ति हो जाती है। तो पाद सेवनम से श्री विग्रह आदि का दर्शन करना, तीर्थाटन आदि। अर्चनम से तात्पर्य उनका अर्चन करना, पूजन करना अर्चा विग्रह का। पाद सेवनम में श्री जीव गोस्वामी जी ने पाद शब्द से चरण ग्रहण नहीं किया है, कारण साक्षात आरंभ की अवस्था में अनुभूति ठाकुर की नहीं होती, लेकिन इन अंगों को ही हम लोग
दूसरी ओर भी घटा सकते हैं। कैसे? साक्षात ठाकुर तो नहीं है, लेकिन ठाकुर के जन तो हैं, भक्त तो हैं। और भक्त और भगवान में अभेद है। नारद भक्ति सूत्र में तस्मिस् तज्जने भेदा भावात्, तस्मिन माने उन प्रभु में, तज्जने माने उनके जनों में भेद का अभाव है, लेस मात्र भी भेद नहीं है। प्रभु का ही एक सरल स्वरूप है, भक्तों के रूप में प्रकट होकर के हम लोगों को अनुग्रहित करने के लिए प्रभु ही पधारे हैं। तो भक्त यह भी एक अवतार है प्रभु का, भक्तों के रूप में। ऋषयो मनमो देवाः मनपुत्राः महूजसः, ऋषियों के रूप में, संतों के रूप में यह भी प्रभु का अवतार होता है। जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म की अभिवृद्धि होती है, तो तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय में त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्षते तन्विस्तव, यह सनातन धर्म, इसके आधार आप हैं, आप से यह सनातन धर्म प्रकट हुआ है। त्वत्तः सनातनो धर्मो, और रक्षते तन्विस्तव, जब जब इस पर प्रहार होता है, सनातन धर्म क्षीण होता है, सनातन धर्म के अंगभूत गाय ब्राह्मण साधु संतों पर जब आक्षेप प्रक्षेप होने लग जाते हैं, लोगों की बुद्धि धर्म शास्त्रों से हट जाती है, आस्तिक की बुद्धि नहीं रहती है, तो तन्विस्तव, आप अपने तनु धारण करके, विग्रह धारण करके उस सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। तो यहाँ चक्रवर्ती जी लिखे तनु भी से तात्पर्य, और वर्तमान में भी इतना अत्याचार पापाचार भ्रष्टाचार हो रहा है, और ठाकुर अवतार क्यों ना ले रहे? सनातन धर्म पर इतना बड़ा आघात हो रहा है। सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है, गौवंश है, तीर्थों का विनाश, गौवंश का विनाश, सत्शास्त्रों की लोग अवहेलना कर रहे हैं, ब्राह्मणों का अनादर कर रहे हैं, भक्तों के प्रति आस्था का भाव नहीं है। तो इतना बड़ा जो सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है, तो ठाकुर अवतार क्यों ना ले रहे? गौ माता जो उनकी भी आराध्या रहीं और इस पृथ्वी की स्तंभ स्वरूपा हैं। गोभी विप्रश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। ये 7 पृथ्वी के स्तंभ हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी को रोक रखा है, जो इस पृथ्वी के आधारभूत हैं। गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। गैया है, विप्र यानी ब्राह्मण हैं, वेद यानी सत्शास्त्र हैं, सती भी माने सदाचारिणी स्त्रियां हैं, सत्यवादी लोग हैं, अलुब्ध यानी जो लोभी नहीं है, निर्लोभी हैं, दानशीलश्च यानी पारमार्थिक कार्यों में जो धन का सदव्यय करने वाले हैं, कार्पण्य कंजूस यह दोष नहीं है। तो ये जो 7 लोग हैं, ये 7 पृथ्वी के स्तंभ हैं, और 7 में भी सबसे सुदृढ़ स्तंभ जो है वो है गौ। ये जो 7 स्तंभ बताए, इनमें परस्पर में श्रृंखला है, यानी गाय का परित्राण हो जाए
गैया की सुरक्षा हो जाए तो आगे के जो स्तंभ हैं वह अपने आप सुदृढ़ हो जाएंगे। और प्रथम स्तंभ गैया ही गिर गई, गैयन को ही विनाश है गयो, तो आगे के जो स्तंभ हैं ये टिकाऊ न रह पाएंगे। गोभी विप्रैश्च वेदैश्च, गाय गोवंश का संरक्षण होगा, गायों का संरक्षण होगा, शुद्ध दुग्ध घृत आदि हमको प्राप्त होगा। आजकल शुद्ध आहार प्राप्त नहीं होता है, इसके कारण अनेक प्रकार की मानसिक कुप्रवृत्तियां जागृत होती हैं। क्योंकि आहार हम जैसा ग्रहण करेंगे, आहार ही हमारे मन के रूप में परिणत होता है। जब शुद्ध आहार ही हमको नहीं मिलेगा, दूषित आहार करेंगे, राजसी तामसी हमारा आहार होगा, तो सत्शास्त्रों के प्रति हमारी रुचि नहीं होगी, धर्म के प्रति हमारी रुचि नहीं होगी। तो आहार सर्वप्रथम शुद्ध कैसे हो, तो गोवंश का परित्राण होगा, तो शुद्ध घृत दुग्ध आदि प्राप्त होगा। जिसे शुद्ध आहार प्राप्त होगा तो सात्विकी ऊर्जा बढ़ेगी, मन में भी सात्विकी भाव जागृत होंगे। क्योंकि जो मन है कोई भिन्न शरीर को अंग नाए, ये मन आहार की ही अंतिम परिणति मन है। अन्नम मशतम त्रेधा विधीयते तस्य यस्तविष्टो धातुस्तत्पुरुषं भवति तस्य यः मध्यमांसो तन्मांसं भवति तस्य योनिष्ठः भागः तन्मनो भवति। छांदोग्योपनिषद में जो अन्न हम लोग ग्रहण करते हैं, जो आहार ग्रहण करते हैं, वो अन्नम अशितम त्रेधा विधीयते, खाने के बाद वाके 3 भाग हो जाते हैं। उसका जो अत्यंत स्थूल भाग है वो पुरीश यानी मल के रूप में परिणत हो जाता है। और जो आहार उसका जो मध्यम भाग है, जो मध्यम अंश है, वह मांस आदि सप्त धातुओं के रूप में परिणत हो जाता है। और आहार का जो अत्यंत सूक्ष्म भाग है वह हृदय में जा करके हमारे शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं जो अपने अपने कार्य का संचालन कर रही हैं। तो जो हिता नाम की नाड़ियां हैं वह आहार का अत्यंत जो सूक्ष्म भाग है हृदय में पहुंच गया और वहां से शरीर आदि में पुष्टि बल की अनुभूति होने लग गई। यानी आहार हमने ग्रहण किया तो आंख भी ठीक से देख भी लग गई, हाथ में भी शक्ति आ गई, पामन में भी चलवे की शक्ति आ गई। तो इन इंद्रियों को शक्ति प्रदान करते हुए जो अत्यंत सूक्ष्म भाग है, तृतीय भाग है, वह हिता नाम की नाड़ियों में प्रविष्ट होकर के वाग आदि इंद्रियों की स्थिति का परिपालन करते हुए और मन के रूप में परिणत हो जाता है। यानी जो आपने खाया वो आपको मन बन गयो। अब मन में जो विचार हैं वो जैसो आहार कियो वैसे विचार मन में आए भी लग गए। तामसी आहार कियो तो तामसी विचार आए भी लग गए। तामसी विचार, सात्विक आहार किया तो सात्विक विचार आए भी लग गए। क्योंकि वो आहार ही तो मन बन रहा है। जैसे दही मत हो जाए, मथानी में दही डाल के माताएं दही मंथन करें, मथानी चलावें, तो वो जो दही है उसका जो अत्यंत सूक्ष्म यानी सार भाग, जो नवनीत जो मक्खन है वह ऊपर आ जाता है। यदा सौम्य मध्यमानस्य दधना ऊर्ध्वं समुदीशति तत्सर्पिर्भवति तथैव अस्य मानस्य
जैसे मथ्यमान माने जिसका मंथन किया जा रहा है, उस मंथन किए हुए दधि का जो सार भाग ऊर्ध्वम समुदीसति, ऊपर आ गया, और तत्सर्पिर भवति, उसको घृत कहते हैं। ऐसे ही आहृत वस्तु का, जिसका हमने आहरण किया है, उसका सूक्ष्म अंश जो है वह मन के रूप में परिणत हो जाता है। सात्विक आहार किया है तो सात्विक वृत्तियां चित्त में उदित होने लग जाएंगी। 11वें स्कंद के 25वें अध्याय में द्वितीय तृतीय चतुर्थ श्लोक में जो वर्णित हैं। द्वितीय श्लोक में सात्विकी वृत्तियां वर्णित हैं। समोदमस्तितिक्षिक्षा तपः सत्यम दया स्मृति तुष्टिस्त्यागो स्पृहा ह्रीर दयादि स्वनिवृत्ति ही। समता, सहज में मनोनिग्रह हो गया, सहज में मन का चांचल्य मिट गया। दमो, इंद्रियों का जो चापल्य है, इंद्रियों का जो चांचल्य है, विषयों की ओर उन्मुखता है, सहज में इंद्रियां भी संयमित हो गईं जब सात्विक आहार ग्रहण किया, और सात्विक ऊर्जा शरीर में बढ़ने लग गई। शमो दमस्तितिक्षिक्षा, तनिक तनिक सी बातन पे हम लोग लड़वे झगड़वे लग जाएं, क्रोध को भाव आ जाए, ये तामस है। तो जब सात्विकता बढ़ेगी, सात्विक ऊर्जा का संचार जब होगा, तो तितिक्षा सहनशीलता सहज में आ जाएगी, ये दैवीय गुण सहज में आ जाएंगे। इच्छा माने विवेक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस कार्य को करने से कितनी हानि होगी कितना लाभ होगा, यह विवेक जागृत हो जाएगा। बिना विवेक के कुछ भी कर बैठते हैं, परिणाम में फिर अनेक प्रकार की हानियां देखने को मिलती हैं। राजसी तामसी वृत्ति से व्यक्ति अंधा हो जाता है और न करने योग्य कार्यों को भी कर बैठता है, और अंत में फिर उसका कितना भीषण परिणाम निकलता है। उसका उस व्यक्ति के ऊपर, समाज के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर कैसा भीषण, कैसा दुष्परिणाम, कैसा उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इच्छा माने विवेक, सत्य, दया, स्मृति, सत्य बोलना, ये जो गुण हैं, तुष्टि त्यागो स्पृहा रीर दयादि सुनिवृत्ति, ये जो सात्विकी वृत्ति का उदय होता है तो ये गुण सहज में आ जाते हैं। एकादश स्कंद के 25वें अध्याय के द्वितीय श्लोक के जो गुण हैं, जब राजसी आहार करेंगे तो जो राजसी वृत्तियां हैं, तृतीय श्लोक में कामनाएं जागृत हो गई, अनेक प्रकार की वांछाएं जागृत हो गई। ईहा, उनके लिए चेष्टा करना, प्रयत्नशील रहना। कामो ईहा मदत तृष्णा स्तंभो आशीर्भिदा सुखम, स्तंभ यानी ऐंठ, अकड़ आई गई। कामो ईहा मदत तृष्णा, तृष्णा बढ़े लग गई, आसक्ति है गई। ये रजोगुण की जो वृत्तियां हैं, यशः प्रीति, अपने यश को सुन के अपनी प्रतिष्ठा की लालसा जागृत है गई। तो यशः प्रीति, पुराने राजा लोग होते थे तो उनके यहाँ कुछ लोगों की नियुक्ति तो यही काम पे होती थी को राजाओं की प्रातःकाल खड़े होकर स्तुति करें। जब राजाओं को जगाते थे तो प्रातःकाल भोर की वेला में खड़े है के मंद मंद स्वर में उन राजाओं की यशोगाथा का गान करते थे। और राजा लोग बड़े बड़े पंडितों को, कवियों को अपनी सभा में रखते थे पैसा दे करके कि हमारे ऊपर ग्रंथ लिखो, हमारे स्वयं का बखान करो। ऐसी यशा प्रीति की कामना जागृत हो जाती थी। तो ये राजस है। इसी प्रकार से तामस, तामस में क्रोध का भाव, लोभ, अनृतम, झूठ बोलना, हिंसा करना,
यांच्या माने याचना करना, ये सब तामसी वृत्तियां आ जाती हैं। तो ये वृत्ति इनको उदय कहाँ से भयो, इनको मूल उद्गम स्थल कहा क्या था? बोले मन। तो जैसा आहार ग्रहण किया वैसा मन बना, और जैसा मन बना वैसी वृत्ति उदित हो गई। तो सनातन धर्म का जो प्रमुख अंग है, प्रधान अंग है, वह है गौ। तो गाय का परित्राण हो जाएगा तो शुद्ध आहार प्राप्त होगा, शुद्ध घृत, शुद्ध दुग्ध प्राप्त होगा, उससे सात्विकी ऊर्जा का वर्धन होगा, सहज में सात्विकता आ जाएगी। तो गायों का परित्राण हो गया तो ब्राह्मणों का भी रक्षण हो जाएगा। नहीं तो ब्राह्मण भी धर्म से विमुख हो जाएंगे, उनमें भी राजसी तामसी वृत्तियां आ जाएंगी, वो भी हिंसा मार काट में प्रवृत्त हो जाएंगे। तो जब शुद्ध आहार गव्य प्राप्त हुआ, गोदुग्ध गोघृत प्राप्त हुआ, तो उसको ब्राह्मण लोग पान करेंगे तो ब्राह्मणों की भी मेधा प्रतिभा बढ़ेगी, और अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने सदग्रंथों के प्रति उनकी रुचि जागृत हो गई। नहीं तो आजकल अपने सनातन ग्रंथों के अध्ययन में प्रवृत्ति ही नहीं है। अन्य जो शिक्षा है, लौकिकी शिक्षा है, अर्थकरी शिक्षा है, उसमें सब प्रवृत्त हो रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े व्यासाचार्य हैं, जो जिनके जीवन में अर्थ ही एकमात्र ध्येय है, अर्थ ही एकमात्र जिनका प्राप्य है, तो ऐसे ऐसे लोग भाषण भागवत आदि का करेंगे, सदग्रंथों का भाषण करेंगे, लेकिन अपने पुत्रों को संस्कृत नहीं पढ़ाते। वो अपने पुत्रों को भागवत गीता आदि नहीं पढ़ाते, पढ़ाएंगे वही जो अर्थकरी शिक्षा है, आधुनिकी शिक्षा। इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये शिक्षा, क्योंकि इसमें अधिक अर्थ लाभ है। यदि उस शिक्षा में विफल हो गया तो हार करके फिर चल लाला तू भागवत ही करवे लग जा, तो फिर भागवत और ये पढ़ावे लग जाएंगे। तो कहने को तात्पर्य है कि उन ग्रंथन के प्रति रुचि ही ना है। सनातन कितने ग्रंथ लुप्त है गए, या बात को का ये खेद ना है। कितने कितने आचार्यों के द्वारा बनाए हुए ग्रंथ, या ग्रंथ ही तो सनातन धर्म के एक आश्रय, एक आधार हैं। जब गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव श्रीनिवासाचार्य जी आदि जीव गोस्वामी पाद जी की आज्ञा से समस्त ग्रंथन को संरक्षण करके और बंगाल को ले जा रहे थे, तो मार्ग में कोई राजा था, उसके जो दस्युओं का सरदार था, तो उनको ऐसी भ्रांति भई कि इन पेटियों में धन है। तो धन की भ्रांति से उन ग्रंथों की पेटियों को चुरा ले गए, उन ग्रंथों को चुरा ले गए। अब तो जैसे ही प्रातः काल की वेला में श्रीनिवासाचार्य जी अन्य वैष्णव जागे तो एकदम तड़पने लग गए, अरे राम जी यह क्या हो गया। और यह सूचना जब यहाँ पर राधा कुंड पे श्री कृष्णदास कविराज जी को प्राप्त भई, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत का लेखन किया, तो वह तो राधा कुंड में कूदने को तैयार रह गए, राधा कुंड में ही कूद पड़े कि अब जी करके क्या करेंगे। इतना विपुल साहित्य हमारे आचार्यों ने, संतों ने, मनीषियों ने लिखा, वह सब लुप्त हो गया, अब हम कैसे जिएंगे। यह अपने साहित्य के प्रति, अपने सदग्रंथों के प्रति उनकी यह निष्ठा, कूद पड़े। जब अन्य आचार्यों ने, अन्य गोसाइयों ने उनको पकड़ा कि आप चिंता मत कीजिए, ग्रंथ हमारे प्राप्त हो जाएंगे, वो हमारे आचार्यों के, हमारे वैष्णवों के प्राण धन है वह ग्रंथ, और ग्रंथ ऐसे लुप्त नहीं होंगे। तो यह आत्मीयता ग्रंथों के प्रति कृष्णदास कविराज जी की, तो कालांतर में अन्वेषण किया गया तो श्रीनिवासाचार्य जी को वह ग्रंथ प्राप्त हो गए,
संपूर्ण साहित्य सुरक्षित हो गया, नहीं तो आज हमको कुछ नहीं मिल पाता। उन वैष्णवों का इतना श्रम, उन्होंने इतना प्रयत्न किया ये ग्रंथों में, क्या उनका कोई स्वार्थ था, क्या उनका कोई लोभ था? वो महापुरुष तो एक लंगोटी लगा के रहने वाले, पेड़ों के नीचे रहने वाले, उनका किसी से कोई स्वार्थ नहीं था, मान प्रतिष्ठा आदि किसी से कोई लेन देना नहीं था, केवल एक ही लक्ष्य था, जिस तत्व को हमने जाना है उसको जो आगामी पीढ़ी है ये लोग भी समझें, बहिर्मुखता से बचें, अंतर्मुख बने। तमेव विदित्वा अतिमेत मृत्युम नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, क्योंकि उस परमात्म तत्व को जान करके ही इस जो जन्म मरण की जो भीषण परंपरा अनादि काल से हमारे साथ चली आ रही है, और जन्मत मरत दुसा दुख होई, जो मृत्यु और जन्म का जो कष्ट है भूल जाते हैं हम लोग। नहीं तो इतना भीषण कष्ट है, कभी विचार करके देखें। श्री कपिल देव जी ने जो तृतीय स्कंद में 31वें अध्याय में जो मृत्यु की विभीषिका को वर्णन कियो, जन्म के समय कैसा कष्ट होता है जीव को, वह विभीषिका को जो वर्णन कियो 29वें अध्याय 29, 30, 31 इन अध्यायों में, यदि उनको हम ईमानदारी से बैठ करके पढ़ें और उन पर चिंतन करें, वह स्थिति हमारी हुई है। गर्भ काल में कितना कष्ट रहता है। अभी 2 दिन के लिए कोई कमरे में बंद कर दे तो कितनी समस्या रहती है, एकदम मन घबराने लग जाता है। तब 9 महीने गर्भ में माता के उदर में रहना पड़ा, कितना कष्ट हुआ होगा, उस कष्ट की कोई कल्पना कर सकता है। वहीं मांस रुधिर मल मूत्र आदि की दुर्गंध आ रही है, छटपटा रहा है बालक, कुछ कर नहीं सकता, अपनी वेदना को किसी से व्यक्त नहीं कर सकता, केवल सहन नहीं करना है। उस कष्ट की एक एक क्षण कैसे व्यतीत होता है उसकी कोई कल्पना कर सकता है। अभी थोड़ी सी बदबू आए लग जाए, कहीं कमरे में थोड़ी सी गंदगी हो जाए तो वहां रहने को मन ना करे, चित्त अशांत हो जाए। तो उदर में, माता के उदर में, गर्भ में वह बालक कैसे रहता होगा, कितना कष्ट उसको होता होगा। माता कड़वा तीखा आदि खाती है, उधर जो मल मूत्र आदि के कीड़े होते हैं, लघु लघु कीट, वह बालक की कोमल त्वचा को वहां पर काटते हैं। सहन करता है, क्या करे, किससे कहेगा, कह भी ना सके, बोल भी ना सके, और वहां पर कोई उनको प्रतिकार भी ना है। वो कीड़े काटते हैं, असह्य वेदना होती है, उस वेदना में मूर्छित हो जाता है। इधर माता कड़वा तीखा व मिर्च आदि खाती है, तो वह जो कड़वा तीखा मिर्च आदि जो पदार्थ हैं वह जाकर के उस घाव में लगते हैं। अब बताओ उस शिशु के ऊपर क्या बीतती होगी। कहने को तात्पर्य इतना असह्य कष्ट जाको वर्णन नहीं कर सके, वह कष्ट जन्म के समय होता है, गर्भ में होता है। और फिर जन्म लिया, रुदंतम विगत ज्ञानम क्रमयः कृमिकम यथा, रोने लग जाता है, खुजली हो रही है, बेचारा खुजला नहीं सकता, छटपटा रहा है। दंश मच्छर आदि काट गए, कह ना सके, मैया ने विचार किया शायद भूख लगी है, मैया दूध पिवाए लग गई। तो बाल्यावस्था भी ऐसे ही कष्टों में व्यतीत होती है। ये जो 2-3 अध्याय है ना, यह ईमानदारी से पढ़वे लायक हैं अपनी स्थिति को जानने के लिए। 31, 30, 29 इन अध्यायों में जो वर्णन कियो, ये बाबा भागवत में तीसरे स्कंद में है। तीसरे स्कंद में युवा अवस्था आई, वह भी ऐसा ही मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो, वह भी ऐसे व्यतीत हो गई। और वृद्धावस्था में कितना असह्य कष्ट, नाद्रियंते यथा पूर्वम कीना साहिब गोजरम, अपने ही जो पाले पोसे बेटा बेटी आदि है जो बड़ो आदर सम्मान करते, और वे ही
की नासा इव गोजरम, जैसे बैल बूढ़ो है जाए, जमान बैल हो तो खूब कमाई करवाई, खेत में खूब हल जुतवायो, और जब बैल बूढ़ा है गयो तो किसान जैसे उस बैल का अनादर कर देता है, रूखी सूखी वाकू भूसा डार दई, कोई देखभाल ना करे, तो ऐसे बड़े बूढ़े जनन को लोग तिरस्कार करवे लग जाएं। जी बाबा, तो ऐसी स्थिति है, बाबा स्वानुभव प्रकट कर रहे हैं। यह स्थिति है, सर्वत्र स्थिति है यही। और उसके बाद में मृत्यु, भयंकर यमदूत आते हैं, संपूर्ण जीवन याई तृष्णा में चलोगे, याई धोखे में चलोगे हो। सूरदास जी ने लिखो कि धोखे ही धोखे बहुत गयो, मैं जानी सब संग चलेगो, जहां को तहां रहो। बोले हमसे तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, हम तो यह दुनियादारी में लगे थे कि ये सब हमारा है, हमारे साथ जाएगा, हमारा परिरक्षण करेगा, लेकिन यह तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, टटलू कट गया हमारा। तो टटलू जाने, टटलू कटे यहाँ पे डीग में और कामा क्षेत्र में, इधर के जो मेव लोग हैं वो टटलू काटे, यानी वो पता कर लेंगे बाहर, जैसे दिल्ली मुंबई आदि में कोई बहुत बड़ा पैसा वारो है तो वह को फ़ोन नंबर कहीं से ले लेंगे और फिर यहाँ से फ़ोन करेंगे कि जी हमको आपका फ़ोन नंबर प्राप्त हुआ, और भैया हम गरीब आदमी हैं, मैं जेसीबी से खुदाई करता था तो वहाँ पर मुझे सोने की ईंट मिल गई है। अब ये सरकार के लोग ऐसे ही उसको ले लेंगे पुलिस वाले, तो भैया आपके पास पैसा है, अब ईंटें खरीद लो। वैसे तो ईंट की कीमत होगी 10 लाख रुपया, लेकिन आप 2 लाख रुपये में खरीद लो। तो जो वो व्यक्ति होता है खरीदने वाला, उसके मन में लोभ जागृत हो जाता है कि 10 लाख रुपए की ईंट और मुझे 2 लाख रुपए में मिल रही है, तो तुरंत फिर मेल जोल होता है, अच्छा हम कहाँ मिलें, कैसे आएँ? बोले भैया पैसा लेके आइयो। बोले नहीं, पहले हम उस ईंट को देखेंगे। ये बहुत घटनाएं हो रही हैं अभी। तो धनाढ्य व्यक्ति आएगा तो जो टटलू काटवे वाले हैं वह उस ईंट को लाएंगे, पीतल की ईंट, पीतल की ईंट एकदम, वहां पे सोने को पानी फिरवा दियो और उस ईंट के एक कोने पे सोने को टुकड़ा लगा देंगे। अब वह धनाढ्य व्यक्ति देखेगा ईंट सोने की है, भैया या को परीक्षण और करांगो मैं सुनार के यहाँ जाके, तो जो जिस कोने पे सोने का टुकड़ा लगाया था उस टुकड़े को तोड़ करके उस व्यक्ति को दे देती हैं, लो परीक्षण करा लो। सुनार के पास में जाएंगे तो सोना को सोना ही कहेगा सुनार, बोले भैया ये तो सोना है। और वह धोखा था, वह सोना एक कोने पे लगा दिया था, ईंट के एक कोने पे वह सोना लगा दिया, उससे धोखा हो गया। दूसरी बार वह व्यक्ति आया, पैसा लेकर के 2 लाख रुपए लेकर के आया, 10,000 रुपए की ईंट बाकुम पीतल की थमा दी और 2 लाख रुपए ले लिए। तो वह तो बहुत कुछ सोच के आया था कि 10 लाख रुपए की ईंट मुझे सोने की प्राप्त होगी, 2 लाख रुपए मैं खरीद लूंगा, लेकिन धोखे ही धोखे बहुत गयो, धोखा हो गया। मैं जानी सब संग चलेगो, जहां को तहां रहो। तो ई टटलू हमारो कट जाए, यहाँ कोई भैया बन के काट दे, कोई मैया बन के काट दे, कोई पिताजी बन के काट दे, कोई बहूजी बन के काट दे, कोई छोरा बन के काट दे, ये सबरे टटलू काटवे वारे हैं। सूरदास जी कहवे धोखे ही धोखे बहुत गयो, मैं जानी सब संग चलेगो, जहां को तहां रहो। तीरथ गवन कियो नहीं कबहू, चलते ही चलत दहो। कभी तीर्थ में जाकर के भगवान को दर्शन ना कियो, संतन को संग ना कियो, चलते ही चलत दहो। यद्यपि इतना चला मैं, इतना चला जीवन भर, दिल्ली मुंबई सब एक कर दिया,
जैसे गाड़ी में गति मापक यंत्र होता है, मोटरसाइकिल कितने किलोमीटर चल गई, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, ऐसा कहीं गति मापक यंत्र श्री ठाकुर जी मानव में लगा देते तो ऐसा लगता है सबसे ज्यादा चलने वाला प्राणी सिद्ध होता मानव, सबसे ज्यादा गमन करने वाला व्यक्ति मानव होता। यानी संपूर्ण जीवन गमनागमन में व्यतीत है गयो, लेकिन कभी श्री ठाकुर जी के तीर्थों में गमन नहीं किया, संतों की सन्निधि में जाकर के कभी नहीं बैठा। इसी प्रकार से तीर्थ गमन कियो नहीं कबहू, चलत ही चलत दयो, यह वाक्य जो है उपलक्षण के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यानी इतना चला, कहाँ कहाँ गया, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, संपूर्ण भारतवर्ष को भ्रमण कर डालो, लेकिन तीर्थों में कभी नहीं गया, संतों के समीप में कभी नहीं गया। उसी प्रकार से इतना देखा दुनियादारी को इन आंखों से, इतना देखा, इतने चलचित्र देखे, इतने नाटक देखे, इतनी फिल्म देखी, इतनी दुनियादारी देखी, लेकिन कभी ईमानदारी से संतों का दर्शन नहीं किया, कभी ईमानदारी से ठाकुर का दर्शन नहीं किया। यदि दर्शन करेंगे भी तो अनासक्त भाव से, मंदिर में दर्शन भी करेंगे तो अनासक्त भाव से। अभी किसी व्यक्ति को देख लें, हम अपने इष्ट मित्र को देख लें तो एक नजर में उसकी पूरी आकृति चित्त में समा जाएगी। कैसे वस्त्र पहने हैं, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, किस रंग के कपड़े पहने हैं, एक दृष्टि में संपूर्ण आकृति वाकी समाई गई। और मंदिर में जाके खूब टकटकी लगा के भगवान को देखेंगे और वाके बाद में पूछें, क्यों जी ठाकुर जी कैसे वस्त्र पहने हैं, किस रंग के वस्त्र पहने हैं, ना है पतो। ठाकुर जी ने कैसी माला पहनी है, ना है पतो, क्योंकि हमने दर्शन किए अनासक्त भाव से, असंग भाव से दर्शन किए। श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं जो भक्ति के ये 9 अंग हैं, इनका सासंग भाव से अनुष्ठान करना चाहिए, अनासंग भाव से नहीं। तो इतना सब दुनियादारी को देखा, लेकिन संतों का दर्शन नहीं किया। नयनन संत दर्श नहीं लेखा। इतना सब कुछ सुना दुनियादारी की बातें, लेकिन कभी ईमानदारी से बैठ करके ठाकुर की चर्चा नहीं सुनी। मन से इतना चिंतन किया, इतर चर्चाओं का, इतर वार्ताओं का, प्रापंचिक वार्ताओं का इतना चिंतन किया, लेकिन कभी एक क्षण भी सब वार्ताओं को विसार करके, सारी ये प्रापंचिक वार्ताओं को भूल करके, वह एक क्षण भी जीवन में ऐसा नहीं आया कि उस क्षण हमने ठाकुर को चिंतन किया हो। संसार धर्मई अभिमुह्य माना, इस संसार की जो धर्म है इनको छोड़ करके, विसार करके, वह एक क्षण अभी तक जीवन में ऐसा नहीं आया कि जिस क्षण सारी दुनियादारी को हम भूल गए हों, एकमात्र श्री ठाकुर जी को ही अनुसंधान रहे, एकमात्र श्री ठाकुर जी हमारे चित्त की वृत्ति के आधार बने। नहीं बना, नहीं हो पाया। तीरथ गमन कियो नहीं कबहू, चलत ही चलत दयो, और सूरदास तब हरि सुमिरो, जब कफ कंठ रहो। अब बोलना भी चाह रहे हैं तो बोल नहीं पा रहे, क्योंकि अब कफवात पित्त से कंठ अवरुद्ध हो गया, वृद्धावस्था है। अब न तो कोई इंद्रिय कार्य कर रही हैं, न वाणी ही कार्य कर रही है, न नेत्र ही कार्य कर रहे हैं। तो धोखे ही धोखे बहुत गयो, सब धोखे में चलो गयो। तो धोखे में संपूर्ण जीवन चला जाता है। उसके बाद क्या, भगवान के दूत तो आवेंगे ना, भयंकर यमदूत आएंगे, हाथों में पास लिए हुए, दंड लिए हुए, और सूक्ष्म शरीर को खींच करके ले जाएंगे। यातना दे हम आवृत्या पासैर वध्वा गले बलात्, यातना देह उसको प्राप्त हो जाएगी। क्षुत्रिट परितो अर्क दवा ननालो संतप्यमाना पतितप्त बालुके,
कृच्छेण च कसया ताड़ितोपि चलत्य शक्तोपि निराश्रमोत्र के। कपिल देव जी कहते हैं भैया यमदूत ले जाते हैं जैसे राजा के कर्मचारी किसी दंड्य किसी अपराधी व्यक्ति को ले जाते हैं। छुत्रिट परी तो मार्ग में ले जा रहे हैं, भूख भी लग रही है। अभी तो हमको भूख लगती है तो समय पे भोजन उपलब्ध हो जाए, लेकिन वहां क्षुत भूख लगेगी, कोई भोजन देने वाला नहीं है। त्रिट प्यास लगेगी, कोई पानी की पूछे वारो ना है। छुत्रिट परी तो अर्क दवा नला निलही, अर्क जब नरक की ओर ले जाते हैं यमदूत तो अर्क सूर्य का भयंकर ताप होता है। अभी तो गर्मी लगेगी तो पंखा चला लेंगे, कूलर चला लेंगे, वहां कहाँ बीतेगी। चुत्रिट परी तो रक दवा नला निलही, भयंकर अग्नि मिलेगी, अग्नि से जाना पड़ेगा। आंधी तूफान संतप्यमाना पति तप्त बालुके, एक जगह ऐसी आवेगी जहां संपूर्ण बालू की भूमि होगी, यानी रेती बिछी हुई होगी, रेगिस्तान, और सूर्य की प्रखर किरणों से वह बालू तप रही होगी, उस बालू में घसीटते हुए वह ले जाएंगे। छुत्रिट परितोरक दवा नला निलही संतप्य मानो पतितप्त बालुके, कृच्छेण नहीं चलेगा तो कसया चताड़ित, कसा कहते हैं कोड़ा से, जो कोड़ा होवे हैंटर, पीठ पे इतनी जोर से मारेंगे कि फिर वह भागना पड़ेगा। कसया चताड़त हम चलत असक्तो पे, लड़ खड़ा रहा है लेकिन अब तो चलना पड़ेगा, असक्तो पे। निराश्रमोद के, कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और उदक बार बार कहेगा भैया पानी पिला दो, पानी पिला दो, लेकिन पानी भी नहीं मिलेगा। पति स्वीर भक्ष्यमाणा, क्योंकि अब जीवन भर यही पाप किए हैं तो उनके लिए वही व्यवस्था भी की जावे, फिर तो उसको विशेष मार्ग से ले जाया जाता है जहां बहुत बड़े बड़े कुत्ते बैठे रहते हैं, जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं नुकीले, वो यही फिराक में बैठे रहते हैं कि कब वह आवे और वाकू हम काटें। तो पति स्वभिर भक्ष्यमाणा आर्तो घम स्वम अनुस्मरण, कपिल देव जी कहते हैं भैया पथि माने मार्ग में, स्वभी माने उन यमदूतों के पालतू कुत्ते हैं। वो यमदूतों ने बड़े बड़े विशाल विशाल कुत्ते पाल रखे हैं वह मार्ग में, तो जब वह जाता है तो स्वभी पथि भक्ष्यमाण, कुत्ते काटने के लिए दौड़ते हैं, बुरी तरह से उसको काटते हैं। उस समय आर्त होकर के अपने अपने पाप को स्मरण करता है, लेकिन अब तो भोगने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो यह जो जन्मत मरत दुसा दुख होई, इस दुख की निवृत्ति हो, इस वेदना की निवृत्ति हो। हम जन्म जन्मांतरों से युग युगांतरों से या कष्ट को भोगते भय आ रहे हैं, तो यह की निवृत्ति परमात्म तत्व के ज्ञान के बिना नहीं होगी। तो परमात्म तत्व को ज्ञान सहज में हो जाए, वह बोध सहज में हो जाए, या के निमित्त हमारे आचार्य, हमारे मनीषी, हमारे वैष्णवों ने, हमारे संतों ने इतनी सुंदर सुंदर उत्तम उत्तम ग्रंथ बनाए। आज उन ग्रंथों का अध्ययन न करके हम इतर वार्ताओं का अध्ययन करें, तो यह भी एक युग का प्रकोप है, राजसी तामसी वृत्तियों का प्रकोप है। तो लोगों की सदग्रंथों के अध्ययन में रुचि नहीं है, क्योंकि राजसी तामसी वृत्ति बन गई है। तो जब गौवंश का संरक्षण होगा, गौवंश से शुद्ध आहार प्राप्त होगा, उससे सात्विकी ऊर्जा का उदय होगा, तो ब्राह्मणों का भी संरक्षण, यानी ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व आ जाएगा। केवल एकमात्र जाति से कार्य नहीं चलेगा, ब्राह्मणत्व भी अपेक्षित है। शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे, सात्विक ऊर्जा की वृद्धि होगी, तो ब्राह्मणों का भी संरक्षण हो जाएगा, यानी ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व आ जाएगा। तो गोभीर विप्रैश्च, ब्राह्मणों की भी सुरक्षा हो गई। और जब ब्राह्मणों की सुरक्षा हो गई, ब्राह्मणों में सात्विक ऊर्जा आ गई, तो वेदैश्च, वह अपने सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे,
तो शास्त्रों का भी संरक्षण हो गया। जब सात्विक ब्राह्मण ही नहीं होंगे तो शास्त्रों का अध्ययन कौन करेगा? जब सात्विक आहार ही प्राप्त नहीं होगा तो ब्राह्मणों में सात्विकता कहाँ से आएगी? जब गौवंश ही नहीं रहेगा तो सात्विक आहार कहाँ से प्राप्त होगा? तो सबका मूल गौवंश हुआ। गौवंश से सात्विक आहार प्राप्त हुआ तो ब्राह्मणों में सात्विकता आई। ब्राह्मणों में सात्विकता आई तो ब्राह्मणों ने सदग्रंथों का अध्ययन आरंभ किया, वेदों का अध्ययन आरंभ किया। तो वेद, ये शास्त्र जो लुप्त होते चले जा रहे हैं, इनकी भी सुरक्षा हो गई। तो गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सती भी, जब उत्तम ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण उत्पन्न होंगे और सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे, उन सदग्रंथों का भाषण करेंगे, समाज में प्रचार करेंगे, लोगों को समझाएंगे, तो सती भी, लोगों के मन में सदाचार की भावना आएगी, महिलाओं के मन में सदाचार की भावना आएगी, तो सहज में सती स्त्रियां हो जाएंगी। और जब सदाचारणी स्त्रियां हो गई तो सती भी, सत्यवाद भी, उन सदाचारणी स्त्रियों से सच्चरित्रवान पुरुष पैदा होंगे, सत्यवादी। यदि स्त्रियों में दोष आ गया तो अर्जुन ने प्रथम अध्याय में गीता में कहा था कि स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। यदि स्त्रियां दुष्ट हो जाएंगी, ये सब क्षत्रिय मर जाएंगे, इनका वैधव्य जीवन हो जाएगा स्त्रियों का, ये अपने चरित्र को सुरक्षित नहीं रख पाएंगी। तो स्त्रीषु दुष्टासु कौन्तेय जायते वर्ण संकरः। यदि स्त्रियों में दोष आ गया तो वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। और संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, जो वर्ण संकर प्रजातियां पैदा हो गई तो वे अपने कुल को, अपने धर्म को नष्ट कर देते हैं, अपने कुल को, अपने पूर्वजों को नरक में ले जाते हैं। तो जब गोवंश का संरक्षण हुआ, गोवंश से सात्विक आहार प्राप्त हुआ, ब्राह्मणों में सात्विक ऊर्जा आई, ब्राह्मणों ने सदग्रंथों का अध्ययन किया, तो वेदों का संरक्षण हुआ, सदग्रंथों का संरक्षण हुआ। और उससे जब सदग्रंथों का प्रचार किया, वास्तविक अधिकारी लोग जब प्रचार करेंगे, व्याख्यान करेंगे, तो लोगों में सहज में सच्चरित्रता, सद्गुणों का विकास हो जाएगा। तो सती भी, नारियां सभी सती हो जाएंगी, तो उन सती नारियों से सच्चरित्रवान, सत्यवादी भी, सत्यवादी, अलुब्ध माने निर्लोभी और दानशील ऐसे पुरुष पैदा होंगे। क्योंकि बालक के निर्माण में माता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शिवाजी को शिवाजी उनकी माता जीजाबाई ने बनाया था। बाल्यकाल में ही जब शिवाजी छोटे से थे तो आरंभ से ही समर्थ गुरु रामदास जी ने जो एक दोहा सुनाया था रामायण जी का, कि जब प्रभु ने देखा वन में निशाचरों ने अनेक ऋषि मुनियों को खा लिया है और उनकी हड्डियां पड़ी हुई हैं, हड्डियों के पहाड़ को देख करके प्रभु को बड़ा मन में खेद हुआ और भुज उठाय प्रणकीन निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाय प्रणकीन। भगवान ने वहां पर प्रतिज्ञा कर ली कि मैं निशाचरों से रहित कर दूंगा इस भूमि को, इस पृथ्वी को। इस दोहा को बार बार स्मरण कराती थी शिवाजी को जीजाबाई कि बेटा ऐसे ही आजकल भी निशाचरों का साम्राज्य छा रहा है, इस निशाचरों के साम्राज्य को हीन करना है, इनको एकदम इनका विनाश करना है। तो उससे वह संस्कार शिवाजी में पल्लवित हुए और शिवाजी ने हिंदू हृदय सम्राट कहे गए, सनातन धर्म की रक्षा की। तो सती भी, जब सती नारियां होंगी तो सत्यवाद भी, अलुब्धई दानशीलई, ये जो तीन पीढ़ियां बताई, तीन क्रम बताए, सहज में ऐसी संतति पैदा होगी। तो कहने का तात्पर्य सप्तवीर धार्यते मही, ये सात ने पृथ्वी को धारण करके रखा है, इनमें परस्पर में श्रृंखला है। तो इन सातों का आधार है गोवंश। तो गोवंश का परिरक्षण हुआ, ब्राह्मणों की बुद्धि शुद्ध भई, वेदों का संरक्षण हुआ। और इसी निमित्त से भगवान जो अवतार लेते हैं, कई ने प्रश्न किया कि गो ब्राह्मणार्थाय, भगवान गैया और ब्राह्मणन की रक्षा के लिए अवतार लें। सर्वत्र ग्रंथों में ब्राह्मणों को बड़प्पन लिखो गयो है। ऐसो दिख है
कि ये सवरे शास्त्र बनाए ब्राह्मण नहीं है, तो अपनी अपनी प्रशंसा लिख ली अपने हाथ से। क्योंकि भगवान भी बताओ भेदभाव करे, गौ ब्राह्मणार्थाय, केवल गैया और ब्राह्मण की रक्षा के लिए ही अवतार ले, और या दुनिया में इतने प्राणी हैं उनसे कोई मतलब ना है वाको? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुंती माता स्तुति करती हैं प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में। कुंती माता की स्तुति का अंतिम श्लोक, श्री कृष्ण कृष्ण विष्णु ऋषभानुदृक राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोदिज सुरार्ते हरावतारा योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे कृष्ण, आप असुरों के लिए अग्नि के समान हैं, उनको जला करके दग्ध कर देते हैं। हे गोविंद गोदिज सुरार्ते हरावतार, कुंती मैया कह रही हैं आपका जो अवतार है वो गो द्विज सुरार्थ हरावतार है। गाय, गो माने गाय, द्विज माने ब्राह्मण, और सुर माने देवता। तो देवता तो दूसरे लोक के है गए, लेकिन या लोक में गाय और ब्राह्मण, गैया और ब्राह्मण की सुरक्षा के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं। गो द्विज सुरार्थ हरावतारा योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। ऐसे मैं योगेश्वर प्रभु आपको प्रणाम करती हूं। तो बंशीधर जी टीका करते हैं इस श्लोक पे। बंशीधर जी प्रश्न उठाते हैं कि भाई भगवान तो विश्वम्भर हैं, पितामहम अस्य जगतः माता धाता पितामह, संपूर्ण संसार के वो माता पिता हैं, फिर माता पिता में ये भेद कैसे आएगा? भगवान को कहना चाहिए संपूर्ण संसार की सुरक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूं, तो ऐसा न कह करके केवल गो ब्राह्मण कह गए। तो बंशीधर जी लिखते हैं कि भगवान के यहाँ पक्षपात नहीं है। यदि ईमानदारी से आज भी गो ब्राह्मण को संरक्षण है जाए तो सारी सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का संरक्षण आज भी हो जाए। कैसे? बोले देखो, यज्ञ होता है, यज्ञ में यदि गैया न रहे तो अभी यज्ञ की पूर्ति ना है पावे, ब्राह्मण ना रहे तो अभी यज्ञ की पूर्ति ना है पावे। ये दोनों के मिलवे से यज्ञ संपन्न होता है। यानी गैया से शुद्ध जो गव्य प्राप्त होता है, यज्ञ की सामग्री प्राप्त होती है। ब्राह्मण के पास में वैदिक मंत्र हैं, वेद की सुरक्षा के लिए ब्राह्मण वेद का अध्ययन करता है, वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान करता है। तो गाय के पास में गव्य पदार्थ प्राप्त हो गए, ब्राह्मणों के पास में मंत्र प्राप्त हो गए। तो जब दोनों मिलेंगे, मंत्र वेत्ता ब्राह्मण मिलेगा और शुद्ध गव्य प्राप्त होगा, तो जो भगवान की आज्ञा है प्रथम कि यज्ञ करना चाहिए, तो यज्ञ कार्य संपन्न होगा। यज्ञ कार्य संपन्न होगा तो यज्ञ से देवता संतुष्ट होंगे। परस्परम भावयन्तः ते देवा भावयन्त वह, तृतीय अध्याय में श्लोक प्राप्त हो गए। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्न से समस्त प्राणियों की तृप्ति होती है, अन्न पर्जन्य से वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ से होती है। तो यज्ञ से संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाएंगे, और देवता संतुष्ट हो जाएंगे तो ये दैविक जितने प्रकोप हैं, कहीं भूकंप आ गया, कहीं महामारी फैल गई, कहीं कुछ हो गया, ये दैविक प्रकोप शांत हो जाएंगे। तो गो ब्राह्मण के मिश्रण से, यानी मंत्र वेत्ता ब्राह्मण और गाय का गव्य प्राप्त हुआ, शुद्ध यज्ञ होने लग गए। तो यज्ञों से देवताओं की संतुष्टि भई। तो जब देवता संतुष्ट भये तो सारी दुनिया में फिर सहज में दैवी प्रकोप शांत हो जाएंगे, एक सात्विक वातावरण बन जाएगा। तो उससे संपूर्ण ब्रह्मांड का ही संरक्षण हो जाता है।
तो कहने को तात्पर्य मूल जो इस कड़ी में बताया, गो भी गायों का संरक्षण हो जाए, ठाकुर को भी बड़ी प्रसन्नता होगा गैया की सेवा से। जो भक्ति के 64 अंग बताए, 64 अंगों में गौ सेवा को भी लिया गया है। वहां पर जीव गोस्वामी जी लिखते हैं, गोपालोपासकानाम गौ सेवा सर्वाभीष्ट प्रदा। जो गोपाल जी के उपासक हैं उनके लिए तो गौ सेवा सर्वाभीष्ट प्रदा, उनका जो अभीष्ट मनोवांछित जो फल है। गोपाल जी के उपासकों को क्या चाहिए, उनका अभीष्ट क्या है? गोपाल जी की प्रसन्नता, गोपाल जी का अनुग्रह। तो वह जो गोपाल जी का अनुग्रह है, गोपाल जी की कृपा है, वह सहज में प्राप्त हो जाती है। गोपालोपासका नाम गो सेवा परमाभीष्ट प्रदा। तो यह जो सनातन धर्म के मुख्य अंग है, गाय है, ब्राह्मण है, वेद हैं, साधु हैं, संत हैं, तो इस सनातन धर्म पर जब जब अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार होता है, उस समय ठाकुर अवतार ग्रहण करते हैं। अवतार ग्रहण करके भगवान की प्रतिज्ञा है, उन अत्याचारियों का, पापाचारियों का विनाश करते हैं और उन साधु पुरुषों का परित्राण करते हैं। ततः सनातनो धर्मो रक्षते तनुविस्तव, तृतीय स्कंद में। तो यह सनातन धर्म आपसे प्रकट हुआ है और आप इसका परिरक्षण करते हैं। तनुविस्तव, तो यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी लिखते हैं कि अब इतना अत्याचार, पापाचार हो रहा है, दुनिया में देखा जाता है, भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे? अभी भी वर्तमान में देख लो कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, कितना अत्याचार हो रहा है, कितना शोषण हो रहा है, भगवान अवतार ना ले रहे? बोले नहीं, तनुविस्तव, भगवान का अवतार हो चुका है और भगवान सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं सनातन धर्म के संरक्षण के रूप में। बोले तनु भी बहुवचन है, भगवान एक रूप में अवतार नहीं लिए, अपितु अनेकों रूपों में अवतार ले लिए हैं। ये अनेकों संत महापुरुष जो विद्यमान है, ये साक्षात भगवान के अवतार हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। तो जब जब सनातन धर्म का ह्रास होता है, इस सनातन संस्कृति का ह्रास होता है, तो ठाकुर महापुरुषों के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। आज भी जो महापुरुष विद्यमान हैं, जिनका हम लोगों को सहज में दर्श, स्पर्श आदि प्राप्त हो रहा है, यह सामान्य मानवीय बुद्धि से नहीं देखना चाहिए, साक्षात ठाकुर के ये अवतार हैं। तनुविस्तव, चक्रवर्ती जी ने यहां पर उदाहरण दियो, बोले 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में नलकुवर मणिग्रीव ने स्तुति करी। बाणी गुणानु कथने श्रवणम कथायाम हस्तव च कर्मस मनस्तव पाद्योर्नाम दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम, यह प्रमाण दिया। नलकुवर मणिग्रीव क्या कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि सदा सर्वदा जो आपके तनु यानी आपके विग्रह, जो संत महापुरुष जन हैं, उनके दर्शन में सदा सर्वदा हमारी दृष्टि लगी रहे। तो दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। और इधर तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय का त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्षते तनुविस्तव, आपके तनुओं के द्वारा, आपके विग्रहों के द्वारा सनातन धर्म की रक्षा की जाती है। तो आपके विग्रह कौन? बोले दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। जो सतपुरुष हैं, जो महत्पुरुष हैं, जो संत हैं, भक्त हैं, ये साक्षात ठाकुर के विग्रह हैं। तो इनके रूप में समय समय पर ठाकुर का अवतार होता रहता है। और सनातन धर्म के जो ये अंग हैं, गाय हैं, ब्राह्मण हैं, साधु हैं, सतशास्त्र हैं, इनका वह संरक्षण करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म के प्रधान अंग हैं। तो कहने का तात्पर्य, ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, ये साक्षात ठाकुर के विग्रह होते हैं। तो नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये जो अंश बताए गए, पाद सेवनम में जो
साक्षात ठाकुर के चरणों की सेवा कैसे करें, क्योंकि भगवान साक्षात तो आरंभ के साधक के लिए है नहीं। तो बोले पाद सेवनम तस्मिस तज्जने भेदा भावात, भगवान में और भगवान के जनों में कोई भेद नहीं है, इनके रूप में भगवान ही आए हुए हैं। तो भगवान संतों के रूप में, भक्तों के रूप में, वैष्णवों के रूप में, महापुरुषों के रूप में हमारे सामने साक्षात रूप से विराजमान हैं। इनके चरणों की सेवा की जाए श्रद्धा से, भक्ति से, तो यह भी उसी अर्थ में ग्रहण होता है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अन्य जो अर्चन करना, बाह्य मानस अर्चन करना, वंदन यानी प्रणाम करना, दास्य माने सर्वकर्मार्पणम, सर्वकर्मार्पण से प्रारब्ध का क्षय जो मूल चर्चा थी, तो वह तो कल ही होगी, वहां तक तो आ ही ना पाए। दास्य माने सर्वकर्मार्पणम और सख्य माने ठाकुर के ऊपर विश्वास रखो और आत्मनिवेदन, अपने आप को उनके चरणों में निवेदन कर देना। यह नवदा भक्ति है। तो नवदा भक्ति का सासंग अनुष्ठान करना चाहिए, अनासंग अनुष्ठान नहीं। उससे सहज में प्रारब्ध कर्म आदि सब क्षीण हो जाते हैं। जैसे प्रारब्ध का क्षय ज्ञान योग आदि की चरम अवस्था पर भी नहीं होता, उसे प्रारब्ध का क्षय भक्ति की आरंभ की भूमिका में ही हो जाता है। यहाँ तक कि रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, नामाष्टकम में चतुर्थ श्लोक है कि नाम महाराज, यद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठयापि नासम न आयाति विनान भोगई अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदा। हे श्री नाम महाराज, जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर भी, यानी जो ज्ञानियों को, योगियों को ब्रह्मानुभूति हो जाती है, ब्रह्मानुभूति के उपरांत भी नासम न आयात बिना न भोगई, जो प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं हो पाता है बिना भोग के, वह प्रारब्ध अपैत। हे नाम महाराज, स्फुरणेन तत्ते, आपकी स्फुरणा मात्र से आप वाणी के विषय हुए नहीं कि प्रारब्ध डर के भाग गया। अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेते विरौत वेदः, वेद शास्त्र इसमें प्रमाण है। तो ऐसी भक्ति की अद्भुत महिमा, नाम महाराज की अद्भुत महिमा, वह प्रारब्ध भी सहज में क्षीण हो जाता है। जय श्री राधे।